जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि समय समय पर सभी ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता रहता है और जब ये बदलाव होता है तो मानव जीवन पर, प्रकृति पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति ये सूर्य ग्रहण के ठीक 10 दिन के बाद 20 जून 2021 को रात 8:34 पर वक्री होकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। और गुरु बृहस्पति ये हर 13 महीने में लगभग 4 महीने के लिए वक्री हो जाते हैं। तो 20 जून से लेकर 15 सितंबर तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे गुरु बृहस्पति, और फिर इसके बाद वक्रित अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ ये 20 नवंबर तक रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में कोई भी वक्री ग्रह किसी न किसी तरह से हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। और ये देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के भी गुरु माने गए हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं ये। और गुरु ज्ञान है, जीवन में स्थायित्व के कारक हैं गुरु। और व्यक्ति को पारिवारिक सुख, नौकरी, धन लाभ और आपके घर का सुख ये गुरु के कारण ही मिलता है। गुरु बृहस्पति ये भाग्य और प्रचुरता का भी कारक है। संतान का कारक गुरु बृहस्पति को माना गया है। वैवाहिक जीवन का कारक भी गुरु बृहस्पति को ही माना गया है। तो जब ये शुभ ग्रह वक्री होता है तो इसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति निराशा की तुलना में ज्ञान अधिक प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति ज्ञान का भी कारक है। और जब सौभाग्य, शिक्षा, दर्शन और अभ्यास को दर्शाने वाला ये शुभ ग्रह वक्री होता है तो व्यक्ति आंतरिक विकास की ओर बढ़ता है। और ये ग्रह समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और संशोधन करने को मजबूर करता है। लोग हमेशा ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो नुकसान ही कराता है, यानी नकारात्मक प्रभाव ही उसका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आमतौर पर वक्री गुरु शुभ फल नहीं प्रदान करते, लेकिन जिस कार्य को करना अन्य लोगों की सामर्थ्य में नहीं होता, उस कार्य को वक्री गुरु से प्रभावित जातक करने में समर्थ होता है, यानी उस कार्य को वह आसानी से कर पाता है। गुरु के वक्री होने पर उसके प्रभाव में ज़्यादा अंतर नहीं आता, क्योंकि गुरु बहुत ही शुभ ग्रह है। गुरु विलंब करा सकते हैं, निराश नहीं। जिस तरह से विवाह में विलंब करा सकते हैं गुरु, लेकिन अंत में एक अच्छा जीवन साथी भी देते हैं। यानी गुरु अपनी वक्री अवस्था में परिणाम कुछ विलंब से देते हैं, लेकिन शुभ देते हैं। और गुरु की शुभ स्थिति ही एक जातक को एक अच्छा वकील, अध्यापक, बैंक मैनेजर, गुरु, संपादक बनाती है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन के साथ साथ संतान का भी कारक गुरु को माना जाता है। जब गुरु ग्रह शुभ होता है तो एक अच्छा जीवन साथी मिलता है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। संतान से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरु अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, अच्छा ज्योतिष बनाते हैं, और साथ ही गुरु का मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव होता है। तभी गुरु को ज्ञान का कारक माना जाता है। और यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु का वक्री होना ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण स्थिति माना जाता है। और किसी भी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करते समय गुरु बृहस्पति की स्थिति अवश्य देखी जाती है। इसलिए चाहे गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो, वक्री होना या मार्गी होना, ये सभी स्थितियां बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो जब गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होंगे तो गुरु की वक्री अवस्था का सभी राशियों पर कुछ न कुछ सकारात्मक भी और नकारात्मक भी दोनों ही तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि पर गुरु की वक्री चाल का कैसा प्रभाव रहेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति ये धन भाव के और संतान भाव के स्वामी माने जाते हैं, यानी दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। और वर्तमान समय में ये आपके चतुर्थ भाव में, यानी जो कि सुख का भाव है, माँ का भाव है, तो चतुर्थ भाव में ये गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में ये वक्री हो रहे हैं। तो आपके चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में गुरु बृहस्पति का वक्री होना ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होगा। आर्थिक रूप से तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपको कड़े प्रयासों से सफलता मिलेगी। आपको प्रयास अपने कड़े रखने होंगे, लेकिन आप अच्छी सफलता हासिल कर पाएंगे, अच्छा धन कमा पाएंगे, क्योंकि धन के स्वामी वक्री हो रहे हैं।
और क्योंकि ये चतुर्थ भाव सुख का भाव है, तो सुख भाव में गुरु के वक्री होने से आपको प्रॉपर्टी का, वाहन का सुख भी मिल सकता है। साथ ही इस गोचर से परिवार वालों का साथ भी आपको ज़रूर मिलेगा और इस समय आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। और इस वक्री अवस्था में आप अपने काम से कुछ समय निकाल कर कुछ फुर्सत के क्षण इस समय बिताओगे, जो आपको बहुत ही खुशी देंगे। इसमें परिवार के साथ भी आपको वक्त बिताने का पूरा मौका मिलेगा और इससे आपके रिश्ते भी बेहतर और मधुर होते दिखाई देंगे। लेकिन इस समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि क्योंकि चतुर्थ भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं, तो इस समय आपको अपने क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके क्रोधी स्वभाव के कारण, कठोर वाणी के कारण आपको अपने खासकर माता के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति भी बिगड़ सकती है। तो इसलिए ऐसी कोई भी स्थिति इस समय पैदा बिल्कुल ना होने दें। हालांकि ये समय कुछ ऐसा भी रहेगा कि आप कुछ उम्मीदें ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे और इसी वजह से आप कुछ शारीरिक कमजोरी भी महसूस करेंगे, थका सा महसूस करेंगे, तनाव सा महसूस करेंगे। लेकिन आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, खुद पर विश्वास करना है और अपने लक्ष्य को तय करें। जब आप अपने लक्ष्य तय कर लेंगे, उन पर मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि इस समय आपको खुद पर भरोसा करना है, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। तो गुरु यहाँ आपको ज़रूर सफलता दिलाएंगे, क्योंकि गुरु यहाँ आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। योगाभ्यास पर, मेडिटेशन पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम इस समय ज़रूर करें, इससे आपको बहुत लाभ रहेगा। इस दौरान आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा और इस अवसर को आप अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। और वक्री गुरु के गोचर के दौरान आपको धार्मिक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। साथ ही इस समय संतान की तरक्की भी होगी। आपके आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ आपको मिलेगा, अपार धन की प्राप्ति होगी। वक्री गुरु की ये स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को ऊंचाइयों तरफ ले जाने का काम करेगी। और अब तक आपके जो इनकम के रिसोर्सेज जो ब्लॉक हो रहे थे, खर्चा ज़्यादा था, आमदनी आपकी कम थी, तो वो खर्चे भी आपके कम होंगे, पैसा भी आएगा, जिसके कारण आर्थिक तंगी जो आपकी बढ़ी हुई थी, जो सेविंग भी आपकी ख़त्म हो चुकी थी, अब गुरु की ये स्थिति आपकी इस चिंता को दूर करेगी, आपकी इस परेशानी को ख़त्म करेगी। और इस समय इनकम के भी कई नए तरीके आपको मिलेंगे, क्योंकि इस समय मेहनत से ही आपको सफलता मिलेगी। तो मेहनत आपकी बढ़ेगी, सोच आपकी सुलझी हुई होगी और निराशा की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। और साथ ही ये व्यावसायिक लोगों के लिए भी अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है, तो आप अपने काम से, अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। और इस दौरान आप कुछ नई योजनाओं में भी शामिल रहोगे और आपके वर्क प्लेस पर आपके अधिकारी भी आपकी मेहनत से, आपके काम से और आपके सकारात्मक व्यवहार से बहुत ही खुश रहेंगे। आप सबका दिल इस समय जीत लेंगे। और अगर जीवन में इस समय कोई भी परेशानी, कोई भी चैलेंज आया, तो गुरु बृहस्पति उस समय आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि अमृत के समान मानी गई है। देवगुरु बृहस्पति सभी को अच्छे परिणाम देने की सामर्थ्य रखते हैं, उदारता का परिचय देते हुए सही रास्ते पर ले जाते हैं। तो इसलिए गुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति के लिए, उनके शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु के उपाय ज़रूर करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें और पीली चीज़ों में आप पीला वस्त्र, हल्दी, सोना, जो भी आपकी सामर्थ्य हैं वो चीज़ें आप दान कर दें। केसर का तिलक लगाएं अपने मस्तक पर आप, इससे भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। और अगर रख सकते हैं तो गुरुवार का व्रत रख लें। और जब व्रत रखते हैं तो फिर उसके सभी नियमों का अच्छे से पालन भी ज़रूर करें। यदि आप इस व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसका पूर्ण फल भी नहीं मिलता है फिर। तो पहले इस व्रत के पूरे नियम जान लें, तभी आप व्रत शुरू करें। और या फिर इसके अलावा हर गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ को छूना नहीं है, उसे बिना छुए ही आपको जल चढ़ाना है। इसके साथ ही अपने गुरु का, शिक्षक का, अपने बड़ों का, जो भी आपके गुरु तुल्य हैं, सभी का सम्मान करें। धार्मिक ग्रंथों का, पुस्तकों का भी कभी अपमान बिल्कुल ना करें। तो इस तरह से ये कुछ छोटे और बहुत ही आसान से उपाय, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जो भी आपकी क्षमता है, उसी के अनुसार आप ये उपाय कर लें। तो इससे गुरु बृहस्पति आपको शुभ फल देने वाले रहेंगे।
तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, कुशल रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।